चालू है। गुड मॉर्निंग क्लास। मॉर्निंग सर। आप कैसे हो? थैंक यू। आज के क्लास में हम आपको इंग्लिश ग्रामर बताने जा रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर में पिछली क्लास में मैंने आपको नाउन के बारे में बताया था, प्रोनाउन के बारे में बताया था, एडजेक्टिव के बारे में बताया था कि नहीं? यस सर। आज हम टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि आज नया टॉपिक शुरू होना था तो मुझे लगा कि आज कुछ टेंस बताया जाए। तो टेंस क्या चीज़ है? टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का मतलब क्या होता है? काल, समय। काल और समय में थोड़ा सा अंतर है। काल और समय में थोड़ा सा अंतर है, इसी को बोलते हैं टाइम एंड टेंस। टेंस जिस समय में हम किसी कार्य को करते हैं वो क्या कहलाता है? टेंस। जिस समय में हम किसी कार्य को करते हैं वो क्या कहलाता है? टेंस। जिस समय में किसी कार्य को करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? टेंस। समझ गए? टेंस का अगर हम डिफिनीशन देखेंगे, द टेंस स्टैंड फॉर ए वर्ब फॉर्म और सीरीज ऑफ वर्ब फॉर्म्स यूज टू एक्सप्रेस ए टाइम रिलेशन। इसमें जो है हम क्या देखते हैं कि वर्ब्स फॉर्म के बारे में हम जानते हैं, वर्ब्स फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जब आप बताएंगे हम वर्ब्स के बारे में तो वहाँ पे हम वर्ब्स फॉर्म बताएंगे। जैसे आप पढ़ेंगे V1, V2, V3, V4 और V5। V4 जैसे ING लगाते हैं वर्ब में, जैसे क्या गो का क्या हो जाएगा? गोइंग। कम क्या हो जाएगा? कमिंग। स्लीप का क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। तो ये क्या है? वर्ब्स फॉर्म है। और जैसे V1, V2, V3 जैसे गो का क्या होगा? गो, वेंट, गोन। गो, वेंट, गोन। इसी तरह से ना, तो ये हो गया वर्ब्स फॉर्म। फिर दूसरा कार्य है सीरीज ऑफ वर्ब्स फॉर्म। सीरीज का मतलब क्या होता है? बहुत सारे फॉर्म्स, बहुत सारे फॉर्म्स। जैसे हम वाक्य बनाते हैं तो वाक्य का क्या डिफिनीशन हिंदी में बताया था कि जब हम कई शब्द को क्रमबद्ध सजाते हैं तो वो क्या बन जाता है? वाक्य बन जाता है। उसी तरह से जब कई वर्ब्स एक सीरीज में आ जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? सीरीज ऑफ वर्ब्स। जैसे कोई आदमी है जो दो काम कर रहा है। कैसे दो काम कर रहा है ना? मैं बाज़ार सब्जियां लाने जा रहा हूं या मैं बाज़ार सब्जियां खरीदने जा रहा हूं। पहला कौन सा काम हो रहा है? जाने का। कौन सा काम हो रहा है? जाने का। दूसरा कौन सा काम हो रहा है? मार्केट जाने के बाद दूसरा काम क्या हो रहा है? सब्जियां लाने का, खरीदने का। नहीं जी? तो इस तरह से ये क्या कहलाते हैं? सीरीज। क्या कहलाते हैं? सीरीज। सीरीज का मतलब यही हुआ कि बहुत सारे फॉर्म्स आएंगे, वर्ब्स फॉर्म। जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें तीन चीज़ें मुख्य होते हैं। तीन चीज़ मुख्य होता है। पहला क्या होता है? सब्जेक्ट। दूसरा क्या होता है? वर्ब। तीसरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। पहला क्या होता है जी? सब्जेक्ट। दूसरा क्या होता है? वर्ब। तीसरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। है ना? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता का अर्थ होता है जो कार्य करता है। कर्ता का अर्थ क्या होता है? जो कार्य करता है। यानी सेंटेंस में जो कार्य करता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब्स का मतलब क्या होता है? क्रिया। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। जैसे कोई सब्जेक्ट सेंटेंस में कौन सा काम कर रहा है, कौन सा कार्य कर रहा है, वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया। समझ गए? क्रिया। और तीसरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट।
समझ गए। तीसरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। जब किसी सेंटेंस में कर्ता कोई कार्य करता है कि नहीं, और कार्य करने के बाद उस कार्य का फल जिस पर पड़ता है वो क्या कहलाता है? कर्म। क्या कहलाता है? कर्म। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख दूं, है ना, राम आम खाता है। राम आम खाता है। राम आम खाता है। तो राम यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्योंकि राम जो है कौन सा काम कर रहा है? खाने का काम कर रहा है। अच्छा देखिए, जब हम सेंटेंस पढ़ाएंगे तो हम सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख देंगे? एस लिख देंगे। और वर्ब रहेगा उसको हम क्या लिख देंगे? वी। ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको हम क्या लिख देंगे? ओ बी। और अगर और भी कुछ रहेगा तो उसको हम क्या लिख देंगे? ETC, एक्सेट्रा। समझ गए? समझ गए? ये मैं लिख दूंगा। अभी राम आम खाता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? राम। राम क्या है? सब्जेक्ट। राम क्या है? सब्जेक्ट। समझ गए? उसके बाद राम कौन सा काम कर रहा है? खाने का। तो ये क्या कहलाया? वर्ब। ये क्या कहला रहा है? वर्ब। क्या है? वर्ब। और राम जो है आम खाने का काम कर रहा है, तो खाने का काम किस पे, खाने का फल किस पे पड़ रहा है? आम पे। किसको खाया जा रहा है? आम को। तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। सभी को समझ में आ गया? सभी को आ गया ना? ये क्या था हमारा? सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, वर्ब मीन्स क्रिया, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। अच्छा, सब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? वर्ब को क्या बोलेंगे? और ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? ठीक है। ये एक अपना जो है नोटेशन है। बार बार हम इतने बड़े वर्ड को नहीं लिखेंगे, तो उसके लिए हमने क्या डाल दिया? एक छोटा सा सिंबल डाल दिया जिसका हम इस्तेमाल अंदर करेंगे। अभी हम बता रहे थे टेंस का मैंने थोड़ा सा बताया डिफिनीशन। उसके बाद जो हमारे सेंटेंस में यूज होंगे उनके बारे में मैंने बताया। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? इरेज कर दें इसको। तो इसी तरह से हम लोग इसको एक बार दो बार देखेंगे, अपने आप आ जाएगा। रटने का कोई ज़रूरी नहीं है। समझ गए? रटते कौन है? जिसको समझ नहीं आता है। तो आप लोग तो समझदार हैं, तो आप समझ ही जाएंगे। समझ गए? अब टेंस के बारे में हम जान लिए। अब टेंस के कितने प्रकार होते हैं, है ना? काइंड्स के बारे में हम जानेंगे कि टेंस के कितने काइंड्स होते हैं। समझ गए? टेंस के कितने काइंड्स और प्रकार होते हैं। ठीक है। अभी पहला जो होगा वो क्या होगा? प्रेजेंट टेंस। क्या होगा? प्रेजेंट टेंस। कौन सा होगा? प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या होगा? पास्ट टेंस। तीसरा क्या होगा? फ्यूचर टेंस। क्या होगा? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। समझ गए? अभी देखिए क्या है कि हिंदुस्तान में अंग्रेजी को, इंग्लिश को लोग हार्ड मानते हैं। क्या मानते हैं? हार्ड, है ना? अब जैसे कहीं आप मेट्रो में चले जाएं, स्टेशन में चले जाएं, स्टेशन पे चले जाएं, तो आजकल के जो मॉडर्न बच्चे हैं वो आपको मिलेंगे, दो चार क्या बोलेंगे? अंग्रेजी वर्ड बोलेंगे, दो चार अंग्रेजी सेंटेंस बोलेंगे। आपको लगेगा बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन उसको अगर दो चार मिनट बोला जाए, कोई किसी टॉपिक दे दिया जाए, तो वो बोल नहीं पाते हैं। इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। अभी जो है इंग्लिश के लिए कोई ज़्यादा समय नहीं देना है। इंग्लिश में मेरे ख्याल से कोई भी बुक आप उल्टेंगे तो उसमें क्या है, 20 से 26 जो होते हैं, इतने टॉपिक्स होते हैं, जिनमें आप मुश्किल से 15 टॉपिक जो है, समझ गए,
पढ़ लेंगे, स्टडी कर लेंगे, आपको अंग्रेजी आ जाएगी। इन टॉपिक को 15 टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको कितने दिन चाहिए? मात्र 30 डेज। समझ गए? 30 डेज में आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या होगा? आपको पढ़ना होगा, आपको स्टडी करना होगा मन से। समझ गए? तो अभी हमने बताया टेंस के प्रकार। पहला क्या है? फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट टेंस एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, हिंदी भी जानते जाएंगे, क्योंकि हिंदी हमारी क्या है? मातृभाषा है ना? हिंदी क्या है? मातृभाषा। अच्छा, एक मिनट, हमारे देश की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, कोई भी राष्ट्रीय भाषा हमारे देश की नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे देश में हर एक 2-4 किलोमीटर के बाद भाषाएं चेंज हो जाती है, नहीं होती है? अभी हम रह रहे हैं नोएडा में, नोएडा की भाषा कुछ और है। आप दिल्ली चले जाएंगे, वहाँ की भाषा कुछ और है। आप हरियाणा की ओर चले जाएंगे, वहाँ की भाषा कुछ और है। हरियाणा से थोड़ा पंजाब चले जाएंगे, वहाँ की भाषा कुछ और है। फिर थोड़ा सा राजस्थान चले जाएंगे, वहाँ की भाषा क्या है? कुछ और है, नहीं है कि नहीं? गुजरात चले जाएंगे तो वहाँ पे क्या है? आप समझ ले, वहाँ की भाषा अलग है। तो इस तरह से हम 2-4 किलोमीटर की बाद हमारी भाषाएं क्या होती है? चेंज होते जाती है, नहीं होती है? इसीलिए हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। क्या? बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। हर एक क्षेत्र का अपना अपना क्या होता है? एक भाषा होता है ना? लेकिन मुख्य रूप से हिंदुस्तान में क्या कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है कि नहीं? हिंदी बोली जाती है। तो किस प्रकार से हिंदी को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये हमारी राष्ट्रीय भाषा है ना, मदर टंग, बट ये हमारे जो है ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज, राज्य भाषा। समझ गए? क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज। चलिए, ये तो थोड़ा सा अलग टॉपिक से था। तो प्रेजेंट टेंस, तो हम प्रेजेंट टेंस का जब हम इनको हिंदी में लिखेंगे तो वो कहलाएगा क्या? वर्तमान काल। क्या कहलाएगा? वर्तमान काल। पास्ट का क्या बोलते हैं? भूतकाल। ये और फ्यूचर का क्या होता है? भविष्यकाल। भविष्य या भविष्य। सभी लोग नोट करेंगे, समझ गए? सभी लोग नोट करेंगे। क्या हो गया? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल है या भविष्य काल, जो भी बोलिए। तो वर्तमान काल किसको बोलते हैं? जो काम चल रहा है, जो काम चल रहा है हमारे लाइफ में, वो वर्तमान काल है। जैसे अभी हम क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं? टेंस। क्या चीज़ है? टेंस। तो ये अभी वर्तमान में, प्रेजेंट में है ना, हम अभी आपको क्या कर रहे हैं? स्टडी करवा रहे हैं, है ना? तो ये हो गया वर्तमान काल। समझ गए? क्या हो गया? वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है? भूतकाल। ये वो वाला भूत नहीं जो रात में आता है अगल बगल, वो वाला भूत नहीं है, ये भूतकाल है। समझ गए? भूतकाल हम उसको बोलते हैं जिसका स्टडी हमने पूर्व में कर लिया, जो हमने वैसा कार्य जो हमने पूर्व में करके ख़त्म कर दिया, वो क्या कहलाते हैं? भूतकाल। जैसे हमने कल पढ़ा था, मैथमेटिक्स पढ़ा था या जो भी चीज़ें पढ़ी थी, वो क्या आ गया? सारा का सारा भूतकाल में। हमने कल पूरा जो है अच्छे से खाना खाया कि नहीं? तो ये क्या था? कल का जो मैंने खाना खाया वो पास्ट टेंस में। लेकिन थर्ड क्या है? फ्यूचर टेंस। इसको बोलते हैं भविष्य काल या भविष्यत काल। समझ गए? इसमें क्या होता है? वैसा कार्य जो हमारे जीवन में आने वाले हैं, जो कार्य हम आगे करेंगे, वो क्या है? फ्यूचर टेंस। जैसे मम्मी पापा बोलते होंगे, पता नहीं हमारे बच्चे फ्यूचर में क्या करेंगे, है ना? जिसके बच्चे छोटे होते हैं उसके मम्मी पापा बोलते नहीं हैं कि पता नहीं हमारे बच्चे का फ्यूचर कैसा होगा, है ना, ये फ्यूचर में क्या करेगा, ऐसा होता है ना?
तो ये क्या होता है, जो कार्य अभी हुआ नहीं है, समझ गए, जो कार्य होने वाला है, समझ गए, उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर। समझ गए, क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस। सब लिख लिया। तो ये था हमारा टेंस के प्रकार। अब इनके भी कुछ जो है नाम है जो आप सीखेंगे। अब इनके क्या नाम हैं, इनके भी एक टाइप्स हैं, तो हम इसको थोड़ा सा इस प्रकार से ऐसे, अब इनके भी नाम है। पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है, इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट, लिखते जाइए सभी लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके दो नाम है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। इसका भी दो नाम है, समझ गए, इसका भी दो नाम है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो ये सेकंड था। थर्ड है, तीसरा जो है हमारा प्रेजेंट टेंस का टाइप्स में, वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, समझ गए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ गए, सभी लोग लिखिए। पहला क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके एक और नाम होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा जो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसका एक और नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और थर्ड जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ गए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जो है हम स्टडी करेंगे पहले वाले सेंटेंस, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसका करेंगे स्टडी, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर हम इसके बारे में जानेंगे तो सेंटेंस पहचानने का एक तरीका होता है। क्या होता है, सेंटेंस पहचानने का एक तरीका होता है। जैसे हम पहचान सकते हैं वाक्य के अंत में, मैं शॉर्ट में लिखवा देता हूँ पहचान। सेंटेंस के वर्ब का जो होता है लास्ट, उसमें रहेगा का है,
है, ते हैं, इस तरह से रहेगा। ता है, ती है, ते हैं। सेंटेंस का ये क्या है? पहचान है। सेंटेंस का क्या है? पहचान है। ता है, ती है, ते हैं। सेंटेंस का ये क्या है? पहचान है। पहचानने का तरीका है। समझ गए? जैसे है ना, सोहन गाना गाता है। देखिए सेंटेंस में अभी हमने बताया था सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट कौन है? सोहन। वर्ब कौन है? गाना गाना गाता। ऑब्जेक्ट कौन है? गाना। तो वर्ब में क्या है? देखिए वर्ब में क्या है? लास्ट में क्या है? ता है। लास्ट में क्या है? ता है। लास्ट में क्या है? ता है। नहीं, हाँ। उसके बाद श्वेता नाचती है। ठीक है, श्वेता नाचती है। तो यहाँ पे वर्ब कौन है? सब्जेक्ट कौन है? श्वेता। वर्ब क्या है? नाचना, है ना। तो यहाँ पे देखिए ती है। आप पहचान लेंगे? पहचान लेंगे ना? हाँ, पहचान लेंगे। अभी देखिए कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, बनावट। समझ गए? वाक्य का बनावट कि हम कैसे वाक्य बनाते हैं। वाक्य का बनावट, समझ गए? वाक्य का बनावट देखिए इधर। पहला जो हम बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। समझ गए? ये है वाक्य का बनावट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर, समझ गए? थर्ड पर्सन का सिंगुलर के लिए होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। समझ गए? समझ गए? ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है ओनली फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। समझ गए? ये वाला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट ओनली फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। यानी जिसका सब्जेक्ट ओनली थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का होगा उसमें हम ये वाले स्ट्रक्चर्स का यूज करेंगे, बनावट का। समझ गए? स्ट्रक्चर्स क्या होता है? जैसे हमारा बॉडी है, तो हमारा बॉडी क्या है? हड्डियों पे खड़ा है। हड्डियों पे है ना खड़ा जी? ये बिल्डिंग्स है, ये दीवार किस पे खड़ा है? ईंट और पिलर्स पे। उसी तरह से कोई भी सेंटेंस होता है तो सेंटेंस क्या चीज़ पे खड़ा होता है? स्ट्रक्चर्स पे। उनके एक बनावट होते हैं, स्ट्रक्चर्स होता है जिन पे हम क्या करते हैं? बनाते हैं। तो ये तो सारे मतलब ये वाला थर्ड पर्सन सिंगुलर में यूज नहीं होगा और ये ओनली ये यूज होगा। अभी हम इसको इरेज करेंगे तो बताएंगे। अभी देखिए थोड़ा सा एक और देख लीजिए, है ना। नोट में एक लिख लीजिए। क्या चीज़ में? नोट में क्या लिखेंगे? नोट में लिखेंगे क्या चीज़? नोट में कैसे लिखेंगे? नोट में लिखेंगे, पहले लिखेंगे पर्सन, लिखते जाइए, फिर एक लाइन बनाएंगे और एक बनाएंगे सिंगुलर नंबर, सिंगुलर
सिंगुलर नंबर। एक लिखेंगे प्लूरल नंबर, पर्सन सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। ये सब आपको कहीं नहीं मिलेगा, समझ गए? मैथ्स, साइंस, इसके अलावा हमारा लिटरेचर है जिसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए, समझ गए? तो पहला होता है फर्स्ट पर्सन, समझ गए? फर्स्ट पर्सन। दूसरा होता है सेकेंड पर्सन। तीसरा होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई। क्या होता है? आई। आई को फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में रखा गया है और प्लूरल में क्या रखा गया है? वी। और सेकेंड पर्सन में रखा गया है यू। और सेकेंड पर्सन के सिंगुलर में यू और प्लूरल में भी यू ही होता है। थर्ड पर्सन में रखा गया है ही, सी, इट और दुनिया में जितना भी नाम है, समझ गए, उसको किसमें? थर्ड पर्सन के सिंगुलर में रखा गया है। प्लूरल में आता है दे, है ना, दिस, दोज, इस तरह से। और जितने भी प्लूरल वर्ड्स होते हैं जैसे बॉयज, गर्ल्स, है ना, ये सब प्लूरल वर्ड्स हैं, तो इनको हम क्या रखेंगे? थर्ड पर्सन के प्लूरल में। और इनमें सिंगुलर वर्ड्स लिख सकते हैं जैसे काउ, बॉय, है ना जी, इधर भी लिख दीजिए काउस, बॉयज हो गया, गर्ल, इस तरह के वर्ड हम इसमें लिख सकते हैं। इसमें जो हम स्ट्रक्चर्स यूज करेंगे वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जो यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी वही यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें भी यूज करेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये हमारा था स्ट्रक्चर्स कहाँ हम यूज करते हैं। लेकिन एक और स्ट्रक्चर्स होता है निगेटिव का या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसको बोलते हैं जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, समझ गए? और नेगेटिव उसमें जो नकारात्मक सेंटेंस होते हैं जिसमें नहीं लगा हुआ है। तो इस वाले सेंटेंस में हम हमेशा डू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? और इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? डू या डज का। वो भी हम बताएंगे कहाँ डू का इस्तेमाल करते हैं। और सॉरी, इसमें डू का नहीं होगा, ओनली डज का, ठीक है? तो इस तरह से तो जहाँ जहाँ भी हमारा ये वाला स्ट्रक्चर्स है वहाँ हम डू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डू। तो इसमें हम डू का इस्तेमाल करेंगे, इसमें भी हम डू का इस्तेमाल करेंगे, इसमें भी हम डू का करेंगे, डू का। इसमें हम जो है डज का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? डज का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ लिख दूँ? मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ कि इसमें डज का इस्तेमाल होगा। और इसमें क्या इस्तेमाल होगा? इसमें जो है डू का इस्तेमाल होगा। ये हमारा
जो था स्ट्रक्चर्स था। तो हम कैसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, समझ गए? ये स्ट्रक्चर्स का था। तो हम स्ट्रक्चर्स आप लिख लेंगे और इसको बनाएंगे। अभी हम बताएंगे आपको सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, वीडियो पॉज कर ये इसको राइट कीजिए, लिख लिया, इसको लिखना है। चलिए, जिसने नहीं लिखा वो बगल से लिख लेंगे। अब थोड़ा सा एक विस्तार से थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लीजिए, है ना। स्ट्रक्चर्स हम लिखते कैसे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव वाला लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस, है ना, डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर मैं इंट्रोगेटिव बताना चाहूँ तो होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स होगा, डू या डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ गए? ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं जिसपे सिंपल प्रेजेंट टेंस का सारे वाक्य बनाए जाएंगे, सारे सेंटेंस इसी पे बनाए जाएंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर्स है जिसकी मदद से हम ये वाक्य बनाएंगे। तो आप लोग इसका अध्ययन करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, घर पे भी बनाएंगे। नहीं होगा तो हम आपको बता देंगे। अब देखिए पहला सेंटेंस क्या है, बताइए पहला सेंटेंस क्या है। सोहन गाना गाता है। सोहन गाना गाता है। अगर हम निगेटिव में लिखें इसको तो यही हो जाएगा, सोहन गाना नहीं गाता है। अगर हम इंट्रोगेटिव में लिखें तो यही हो जाएगा, क्या सोहन गाना गाता है। और इंट्रोगेटिव निगेटिव में देखेंगे हो जाएगा, क्या सोहन गाना नहीं गाता है। समझ गए? पहला है सोहन गाना गाता है, सोहन गाना नहीं गाता है। क्या सोहन गाना गाता है, क्या सोहन गाना नहीं गाता है। अब पहला स्ट्रक्चर देखिए ये है, और सोहन किस में आता है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में, इसीलिए इसमें लगेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और प्लस ऑब्जेक्ट। तो सोहन, समझ गए, सोहन सिंग्स अ सॉन्ग। सोहन सिंग्स अ सॉन्ग। दूसरा बनाएंगे, निगेटिव है, सोहन, सोहन के साथ क्या लिखवाया था बॉक्स में, डज। सोहन डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। जब हम डज लगा देते हैं तो वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं। जब हम
डज का इस्तेमाल सेंटेंस में कर देते हैं तो यस या यस का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा होगा डज सोहन सिंग अ सॉन्ग, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क्स होगा। आगे होगा डज सोहन नॉट सिंग ए सॉन्ग, समझ गए। डज सोहन नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क्स यहाँ भी होगा, समझ गए। डज सोहन नॉट सिंग ए सॉन्ग। देखिए जो हमारा पंक्चुएशन होता है, चिन्ह विचार, हमारे सेंटेंस में होने आवश्यक हैं, समझ गए। जैसे हम लोग अच्छे शर्ट पैंट पहनते हैं ना, तो कैसा लगता है, सजा धजा पूरा एकदम टिप टॉप, क्रीम पाउडर भी लगा के क्लास में आते हैं, स्कूल में आते हैं कि नहीं, है ना। तो उसी प्रकार से जब हम सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस में पंक्चुएशन का इस्तेमाल करते हैं तो सेंटेंस क्या हो गया, सेंटेंस का एक श्रृंगार हो गया, सज गया, सेंटेंस जो है टिप टॉप हो गया। अगर हम उसमें क्या इस्तेमाल कर दिए, चिन्ह विचार का इस्तेमाल कर दिए, प्रयोग कर दिए, तो वो सेंटेंस क्या हो गया, अच्छा लगता है देखने में, है ना। अभी हम पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही बारे में, समझ गए, ये वही चल रहा है। अब ये ख़त्म हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम क्या करेंगे, एक दो वाक्य और देखेंगे, ये हमारा टॉपिक समाप्त हो गया। अगले दिन हम प्रेजेंट टेंस का दूसरा पढ़ेंगे, कौन सा, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस पढ़ेंगे। अभी आप इसको राइट करेंगे, समझ गए। और अभी मैंने एक और बनाया था, क्या था, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ। अभी देखिए, अभी जो है श्वेता नाचती है, इसका हम सिंगल बनाएंगे, या चलिए मैं सारा बना देता हूँ आपको। जैसे हम लिखेंगे, है ना, श्वेता आप ऐसे ही लिखें, है ना, श्वेता डांसेस, क्या होगा, डांसेस। दूसरा होगा श्वेता डज नॉट डांस। तीसरा होगा डज श्वेता है ना, डज श्वेता डांस। डज श्वेता समझ गए। इस तरह से हमारा ये टॉपिक समाप्त हो गया। एक दो और हम सेंटेंस देखेंगे, ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। तो आप ये स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने लिख लिया होगा, है ना। तो थोड़ा सा हम मुझ पर बिठा के थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। यहाँ पे मैं जो है कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नंबर है कि नहीं। तो इसका स्ट्रक्चर्स मैंने बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम क्या बनाएंगे, आई टीच इंग्लिश, आई टीच सब्जेक्ट है तो द आप लगा सकते हैं, आई टीच द इंग्लिश,
नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या होगा, आई डू नॉट टीच, आई डू नॉट टीच द इंग्लिश। ये निगेटिव है, क्या है ये, निगेटिव, समझ गए। फिर बना सकते हैं डज आई टीच द इंग्लिश। फिर हम कर सकते हैं डज आई नॉट। एक और नया चीज़ अभी थोड़ा सा बता देंगे जो आप देखते हो। डज आई नॉट टीच द इंग्लिश। दूसरा सेंटेंस देखिए, तुम लोग विद्यालय जाते हो, तुम लोग विद्यालय जाते हो। इसका होगा यू गो टू द स्कूल, है ना। यू गो टू द स्कूल या स्कूल आप लिखिए, यू गो टू स्कूल, आप लोग विद्यालय जाते हैं। निगेटिव में बनेगा यू डू नॉट गो टू, है ना। यू डू नॉट गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल, समझ गए। आगे बनेगा डू यू गो टू स्कूल। फिर आगे बनेगा डू यू नॉट गो टू, समझ गए। डू यू गो टू स्कूल, डू यू नॉट गो टू स्कूल। सभी को समझ में आया, आया कि नहीं आया, आ गया ना सभी को। हाँ, ये चीज़ें आपको अभी से लेकर के आप जब तक पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, है ना, हायर एजुकेशन का स्टडी करें या कहीं भी करें, बड़े बड़े जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आपको सेंटेंस बना करके दे देंगे, समझ गए, और ये पूछे जाते हैं। अब एक दो और सेंटेंस हम इंट्रोगेटिव का यूज कर लेते हैं, जैसे व्हेन, व्हाट, व्हाई, हाउ होता है ना। तो हम थोड़ा सा सिंपल प्रेजेंट में WH क्वेश्चंस के बारे में भी सीख लेते हैं। देखिए मैं इसमें लिखता हूँ 1 नंबर में व्हाट, 2 नंबर में व्हाई, 3 नंबर में वेयर, 4 नंबर में व्हेन, 5 में हाउ। इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं, समझ गए। व्हाट का मतलब क्या होता है, व्हाई मतलब क्यों होता है, वेयर कहाँ होता है, व्हेन कब होता है, हाउ कैसे होता है कि नहीं। तो इसको हम WH क्वेश्चन बोलते हैं, WH क्वेश्चंस वाले सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है W से स्टार्ट होते हैं और H से स्टार्ट होते हैं, उनको हम कैसे बनाते हैं। जैसे हम अभी लिखेंगे नंदनी क्यों रोती है,
नंदनी क्यों रोती है, तो ऐसे बना लेंगे, लिखेंगे वाई। नंदनी जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, इसीलिए इसमें क्या लगेगा, डज। अच्छा, इसका बनावट थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। इसमें होता है WH वाला क्वेश्चन जो है वो प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट भी हो सकता है, नहीं रहेगा तो नहीं होगा, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। समझ गए, ये इसका स्ट्रक्चर है। WH का मतलब हो गया ये सब रहेंगे, डू डज होगा, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नोट अगर नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो नोट नहीं लगाएंगे, बाकी सब वैसे ही रहेगा। जैसे यहाँ पे है वाई डज है ना, वाई डज NANDANI नंदनी, है ना, वाई डज नंदनी विप। समझ गए, वाई डज नंदनी विप। दूसरा क्या है, दूसरा जैसे वाट, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, इसका होगा व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। जैसे यहाँ रहेगा वह क्या करता है, वह क्या करता है, इसमें हो जाएगा व्हाट डज ही डू। समझ गए, है ना। जैसे इसमें वेयर है, इसका भाई इस्तेमाल कर देते हैं, आप कहाँ रहते हैं, इसका हो जाएगा वेयर डू यू लिव। इस तरह से हम बनाते हैं। समझ गए, सभी को समझ में आ गया। आज का क्लास हमारा यहीं तक। आप लोग इसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, फिर से बनाएंगे, एक बार जितना बताया पढ़ेंगे, सभी को आएगा। इसी तरह से हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, मन लगा करके पढ़िए। थैंक यू।